हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे थे 11th क्लास के मैथ्स को। तो आई होप आप सब अच्छे से सेहत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो शुरू होगा आज नए टॉपिक से और नया टॉपिक हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपकी लाइफ में, रियल लाइफ में भी बहुत जगह पर यूज में आते हैं। तो इन फंक्शंस को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों को आप 10th क्लास तक भी थोड़ा बहुत साइन कोस के बारे में पढ़ के आए हैं अभी तक, बट आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको। कई बार आपके दिमाग में आता भी होगा कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है। तो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगी कि उनका क्या यूज है। इस लेक्चर की जो शुरुआत है वो हम कुछ इसकी पास्ट हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, क्यों हुआ, अब ये कहां पर काम कर रहा है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर भी आएंगे कि फॉर्मूले कहां से इससे डेवलप हुए, किस तरीके से, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले जो जरूरी होनी चाहिए और उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो नॉलेज भी मैं आपको यहाँ पर दूंगी। कुछ ऐसी चीजें भी रहेंगी जो आपकी बुक्स में आपको शायद अवेलेबल ना मिले, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टू द पॉइंट हर चीज के बारे में डिस्कस करूंगी। तो मेरे इस लेक्चर में पूरे बने रहिए और पूरा इस जो नॉलेज है उसको गेन कीजिए। तो सबसे पहले जो है ना वो शुरुआत करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई। सबसे पहला जो हम इसकी जो हिस्ट्री है वो कहां से आई, कौन लेके आया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फादर हैं वो आपके कहे जाते हैं हिपार्चस। ये हिपार्चस नाम का एक व्यक्ति था जो हिपार्चस नाइकाइयो, नाइका कह लीजिए या नाइकाइया कह लीजिए, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, ये उस व्यक्ति का नाम है जो कि कौन है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको कहा जाता है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फादर कहा जाता है इसको। इसके बाद जो है सबसे शुरुआत जो है वो कहते हैं इसी ने की थी। इसके बाद तो बहुत से लोग आए जिनमें एक इंडियन भी है जिनका जो नाम है वो है आर्यभट्ट। सबने नाम सुन रखा होगा। आर्यभट्ट जो थे उन्होंने भी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीजें निकाली और हमें प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये जो है ये इसके फादर कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है होता क्या है। पहले तो नाम के ऊपर जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नन प्लस मैट्रन। ट्रिग्नन और मैट्रन ये दो शब्दों से मिलकर जो है ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। ये दोनों जो शब्द हैं ये किस लैंग्वेज के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। ये ग्रीक की जो लैंग्वेज है उससे उठाए गए हैं ये दोनों शब्द। ग्रीक भाषा कौन से देश की है, ग्रीक भाषा जो है वो कौन से देश की है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। जो ट्रिग्नन और मैट्रन है वो ग्रीक भाषा के जो दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है। अब इनका क्या मीनिंग है। ट्रिग्नन का मीनिंग है ट्रायंगल। क्या मीनिंग है, ट्रायंगल। और मैट्रन का मीनिंग है मेजर करना, किसी चीज को मापना। ये इन दोनों शब्दों का मीनिंग है ग्रीक भाषा के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो आपका क्या बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो आपका क्या कहलाएगा, साइंस ऑफ ट्रायंगल्स। साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरिंग ट्रायंगल या मेजरिंग ट्रायंगल्स लिख लीजिए, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स, ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ नाम से जो ये अब जो मैंने लिखा है इससे कुछ कुछ इंडिकेट हो रहा होगा आपको कि ट्रायंगल्स का कुछ मेजरमेंट होता है इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, जो शुरुआत में जो ट्रिग्नोमेट्री जब डेवलप हुई थी तो वो ट्रायंगल शेप की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, ट्रायंगल शेप का कोई एरिया फाइंड आउट करना हो गया, या किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी हो गई, या किसी का एंगल फाइंड आउट करना हो गया, किसी भी तरीके की जो ट्रायंगुलर शेप में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सोल्व करने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत में डेवलपमेंट हुआ था, शुरुआत हुई थी इनकी, इनिशिएशन जो था वो उसी ट्रायंगल की शेप वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए किया गया था। बाद में जो है ये ट्रिग्नोमेट्री
बाद में बहुत से एरियाज के अंदर ये आपके इंक्लूड होती चली गई। आज जो बाद के जो बहुत सारे एरियाज हैं, बट आपको जो समझ में आ जाए वो एरियाज मैं आपको बताती हूँ। बाद में जो है इसको हाइट मापने के काम में लेने लग गए। हाइट कैसे, किस तरीके की, जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है कि इस बिल्डिंग से इतनी डिस्टेंस है। आपका कोई यहां से जो है ये एंगल आपका बता दिया कि भाई ये एंगल है आपका और ये आपकी डिस्टेंस है, तो आपको इसकी हाइट मेजर करनी है। ये जो हाइट है ये मेजर करनी है। तो इस तरीके की जो हाइट जो थी उनको मेजर करने के लिए, बिल्डिंग्स की जो हाइट वगैरह थी उनको मेजरमेंट के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाने लग गया। किसी जगह से दूसरी जगह तक की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाने लगा। बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन थी उन कंस्ट्रक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। उस कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से इस्तेमाल होता है मैं ये आपको तब कराऊंगी जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगी आपको। डिफरेंशिएशन के दौरान मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, तो ये उसमें भी किया जाने लगा। और अभी जो रिसेंट के जो ईयर्स है, रिसेंट के जो साल जो चल रहे हैं, इनमें तो जो है ये मेडिकल लाइन में भी बहुत ज्यादा यूज में आने लग गया है। मेडिकल लाइन में कहां पर, एमआरआई मशीन्स के दौरान, जो एमआरआई करते हैं मशीन्स के, तो उनके अंदर जो एल्गोरिथम डाला जाता है उस एल्गोरिथम में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो काफी कुछ पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां यूज हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, आपकी रियल लाइफ के बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन हर एरियाज में मैं आपको बता नहीं सकती और शायद आप उस लेवल तक समझ में नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो जो आपको समझ में आया मैंने वो एरियाज आपको बता दिए कि यहाँ यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे और इसके बारे में फिर हम एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों को हम स्टडी करेंगे पहले, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर चलेंगे। तो अभी तक जो है मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी बता दी है। अब हम पता करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। वैसे तो आप पढ़ के भी आए हैं एंगल्स के बारे में, कुछ कुछ बातें जो है आपको पता भी हैं, बट बेसिकली जो है एंगल्स जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं वो बहुत नॉर्मल और कॉमन लेवल के ऊपर पढ़ के आए हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि एंगल्स, सबसे पहली बात तो ये बतानी है कि एंगल्स जो है वो किसके काम आते हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए एंगल क्या होते हैं और क्यों डेवलप हुए, क्या क्या मेजरमेंट करते हैं ये जो एंगल होते हैं। एंगल जो है वो मेजर करता है किसको, रोटेशन को मेजर करता है। इज मेजरिंग रोटेशंस मतलब राउंड करना, रोटेट करना। रोटेशंस को मेजर करने का एक तरीका जो होता है, एक पैरामीटर जो होता है, उसको हम एंगल कहते हैं। अब ये जो रोटेशन जो होता है, इसको ये जो रोटेशन होता है ये दो तरीके से मेजर किया जाता है। दो तरीके से कैसे, एक तीन चार चीजें होती हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से ये कोई रोड आपने बांध दी, ठीक है। जैसे आप ये पेन ले लीजिए, ये यहाँ पे जो है ये फिक्स पॉइंट से बांध दिया, ठीक है, इस तरीके से ये रखा हुआ है। अब जो ये है मैं इसको रोटेट करवा रही हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ ये रोटेट करता हुआ जा रहा है। मान लो ये यहाँ ये जो पोजीशन है इसके ऊपर रोटेट होके आया यहां से, और ये रोटेट होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये मैंने जहां पर ये आ गया है ये वो लाइन है, ठीक है, समझ गए ना आप। ये बेसिकली कोई लाइन है या कोई मतलब कोई रोड इस तरीके की नहीं है कि ये अलग रोड है ये वो अलग रोड है, अलग रोड नहीं है, वो एक ही चीज है और उसको बस आप रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। तो रोटेट करवाने को जहां से वो शुरुआत की उसको आपने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, और जहां तक वो रोटेट करके गई उसको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन है ये आपकी कहलाती है इनिशियल लाइन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल लाइन, और इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल लाइन। इसको टर्मिनल लाइन बोला जाता है। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है जहां से वो बंधी हुई होती है, ये फिक्स हो गई है, फिक्स होके बस ये ऐसे रोटेट करती जा रही है इसकी पोजीशन, लेकिन ये जो पॉइंट है ये स्थिर है, ये एक ही जगह पर है, तो इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को वर्टेक्स, ये बोला जाता है वर्टेक्स। अब जो इसकी जो डायरेक्शन है वो दो, देखो घूमने का जो तरीका है, ये पॉइंट था, ये इनिशियल लाइन थी, इनिशियल लाइन के ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकती है ये, और ये नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकती है, दोनों तरफ रोटेट कर सकती है ना ये। तो जब ऊपर की तरफ रोटेट करेगी, ऊपर की तरफ रोटेट करने का मतलब याद रखने के तरीके में आप हमेशा ये याद रखिएगा, ऊपर की तरफ रोटेट करना मतलब ये इस तरीके से रोटेट करेगी, और इस तरीके से रोटेट करेगी मतलब
देखो क्लॉक जो होती है, जो आपकी घड़ी होती है, जो वो घड़ी होती है उसकी सुई इस तरीके से चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये वाली होती है, और अब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये उल्टी जा रही है, उस डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मतलब जो है, जब मेजरमेंट जो इनिशियल जो पोजीशन है वो टर्मिनल पोजीशन की तरफ, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तब जो ये एंगल है ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तब। अब जब ये जो है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ये इनिशियल था, इनिशियल लाइन थी, अब इनिशियल लाइन के ये नीचे की तरफ घूम के आ गया, अब ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन होती है ना, तो ये क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल का मतलब ये है कि जितना एंगल ये रोटेट कर रहा है, मान लो ये 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, तो ये तो पॉजिटिव में लेके चलेंगे कि 30 डिग्री पॉजिटिव, ये लेंगे हम -30 डिग्री, इस तरीके से। पॉजिटिव और नेगेटिव में मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल क्या आ गए, कुछ भी नहीं है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसके आगे का जो इसका साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जब ये नीचे की तरफ, जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तब ये माइनस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव तरफ। मतलब वो जो साइन जो है वो आपकी उसके डायरेक्शन बेसिकली बता रहा है कि रोटेशन किस तरफ हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस इतनी सी बात है। और ये जो लाइनें होती हैं ये आपको पता ही है, इतनी बड़ी चीजें है नहीं, थोड़ा याद रख लेना, वैसे भी याद रह जाएगा। जो फिक्स है उसको वर्टेक्स कहते हैं, जहां से इनिशियल शुरू होता है वो इनिशियल लाइन होती है, जहां पे टर्मिनल होता है वो टर्मिनल लाइन कहलाती है, वो पॉजिटिव एंगल होता है, ये नेगेटिव एंगल होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत नॉर्मल था, छोटी सी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, बट शायद अभी तक आपको ये आज 10th क्लास तक आपको शायद ही मालूम होगा कि एंगल का ये सब कुछ होता है। वैसे ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, है उसमें ये चीजें, ठीक है। तो अब जो एंगल जो होता है, एंगल को रीड करने का, जैसे एंगल की क्या कहें, यूनिट जो होती है, एंगल की जो यूनिट्स होती है वो एंगल मेजरमेंट की 3 तरीके की यूनिट होती है। जैसे आपकी लेंथ होती है ना, जैसे लेंथ को आप मेजर करते हो तो आप लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हो, बहुत छोटी अगर लेंथ हो तो आप किस तरीके से मेजर करते हो, सेंटीमीटर में कर लेते हो, मिलीमीटर में कर लेते हो, है ना, उससे और छोटी तो नैनोमीटर है और बहुत छोटी चली जाती है, लेकिन मेनली जो अभी तक आपने पढ़ा है मिलीमीटर में कर लेते हो, सेंटीमीटर में कर लेते हो, मिलीमीटर और भी छोटी हो जाती है, फिर उससे बड़ी होती है तब सेंटीमीटर में कर लेते हो, उससे बड़ी होती है तो मीटर्स में आ जाती है, उससे बड़ी लेंथ हो तो फिर वो किलोमीटर्स में आ जाती है, होता है ना आपका ऐसा। ये जो लेंथ होता है भाई बेसिकली ये पैरामीटर है किसका, ये डिफाइन तो एक लेंथ को ही कर रहा है, चाहे छोटी है बड़ी है, बड़ी है बड़ी है, और उसकी यूनिट है, लेंथ की ही यूनिट है ये, लेकिन मेजर करने का जो तरीका है वो अलग अलग बता दिया कि भाई बहुत छोटी मेजर कर रहे हो तो मिलीमीटर से कर लो, उससे बड़ी से कर रहे हो तो सेंटीमीटर में कर लो, उससे बड़ी से कर रहे हो तो मीटर से कर लो, उससे बड़ी मेजरमेंट किसी रोड वगैरह को आपको डिस्टेंस को कवर करना है और उसको दिखाना है तो किलोमीटर्स में कर लो, है ना। तो ये अलग अलग यूनिट होती हैं आपकी लेंथ को मेजर करने की। ऐसे ही आपके एंगल्स को मेजर करने की भी 3 तरीके की यूनिट होती हैं। मैं धीरे धीरे उन तीनों यूनिट्स को कराती हूँ, और कौन सी यूनिट कहां पर यूज होती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स में यूज होती है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी। ठीक है बच्चों, मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। हाँ तो बच्चों, एंगल को मेजर करने का जो सबसे पहली जो यूनिट है वो आपकी आती है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। नाम से आपको वैसे तो पता चल गया होगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब वो जो कंप्लीट जो रोटेशन जो पूरा करके आता है उसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और जो ये जो मेथड है ये आपका यूज होता है जब आपका रोटेशन जो होता है वो रिपीट हो रहा हो। जैसे आपकी गाड़ी चलती है, आपकी गाड़ी के चलने के वो जो पहिया होता है वो पहिया बार बार रिपीट करता है ना, तो आप किस तरीके से मेजर करते हो कि जो गाड़ी का जो पहिया है वो पर सेकंड कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है। मान लीजिए आपके एग्जांपल के तौर पर आपको कह दिया गया कि आपकी जो गाड़ी का जो है वो 15 रिवॉल्यूशन आ रहे हैं पर सेकंड, उसकी व्हील के, किसके, व्हील के, कार व्हील, कार मूव कर रही है और कार व्हील के जो एंगल है, एंगल बताया जा रहा है कि उसका वो जो व्हील का जो एंगल है वो एंगल बना रहा है 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर वो जो है 15 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो ये उसके एंगल बताने का तरीका है, वो एंगल ही बता रहा है। एक्चुअल में जो एंगल मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि ये मेजरिंग करता है, रोटेशंस को मेजर करने के काम आता है जो आपका जो एंगल होता है,
रोटेशन ही मेजर होते हैं। मैंने दोनों रोटेशन तरीके के आपके बताए हैं अभी अभी, पॉजिटिव रोटेशन किस तरीके से मेजर होगा और नेगेटिव किस तरीके से। तो ये रोटेशन को मेजर करने के काम होता है। तो सबसे पहला क्या है कि जब रिवॉल्यूशन जो रोटेशन है वो जब आपका बार बार होता है तो उसमें जो एक कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है उसको एक कंसीडर करके और फिर कितने टाइम में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वो जो डाटा प्रोवाइड होता है वो आपका एंगल कहलाता है। तो जो आपका एग्जांपल बोला जाता है वो इसी तरीके से बोला जाता है कि ए मूविंग कार व्हील मेक्स एन एंगल ऑफ 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये आपकी लाइन जो है मैंने लिखी नहीं, लेकिन मैं बोल के बता रही हूं कि इस तरीके की जो है प्रॉब्लम आपको दी जाती है। बाद में उससे कुछ पूछ लिया जाता है लेकिन जो एंगल है वो इस फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है उसकी फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा जो पैटर्न होता है वो आपका होता है डिग्री मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री मेजर। आपने कुछ 10th क्लास तक पढ़ा भी है, जैसे आप लिखते हो ना 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल्स को जो है इस तरीके में आप डिग्री के रूप में लिखते हो आप, लेकिन आज तक आप लिखते आए हो। शायद हो सकता, मुझे नहीं लगता अभी तक, खैर आपको पता होगा जो डिग्री जो है वो इस तरीके से आप लिखते आए हो, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी शायद आप सोल्व करके आए होगे कुछ हद तक। लेकिन ये जो डिग्री है वो क्या है, कहां से आया, क्यों आया, मेजरमेंट कहां से लिया गया, किसको 1 डिग्री बोला गया, ये सारी बातें शायद आपको किसी ने बताई भी नहीं होंगी और आपको शायद पता भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें बता के और आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिए होंगे और आप करके भी आए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये डिग्री जो है मेजरमेंट कहां से आया सॉरी, ये जो मेजरमेंट है ये कहां से आया, कैसे आया, मेजर कैसे किया गया, ये सारी बातें अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पर। तो बेटा डिग्री जो मेजरमेंट है वो सबसे पहले जिसने भी किया ना उसने क्या किया, घड़ी जो होती है ना आपकी, जो वॉच होती है, जो घड़ी के मेजरमेंट, घड़ी की जो टाइम जो है, टाइम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके, कुछ पार्ट्स में तोड़ के और फिर इसका मेजरमेंट किया गया। पहली जो चीज थी जो उसने ली वो और जो बताई, वो उसने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट है कोई भी, तो उसने कहा मैं ये लाइन वैसे ही ड्रॉ कर रही हूं एंगल दिखाने के लिए, बट सिर्फ आप पॉइंट को ध्यान में रखिए कि एक पॉइंट है और उसने बोला कि पॉइंट के जो चारों ओर जो एंगल है, ये चारों ओर जो एंगल है ये आपका बनता है 360 डिग्री का। ये उसने मान लिया 360 डिग्री का। और 360 डिग्री उसने कहां से ये लिया, ये इसने कंसिडर कर लिया, ये उसने 360 डिग्री जो है ये उसने कंसिडर कर लिया। ये एक पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। अब आप अपनी घड़ी के ऊपर आ जाइए, एक घड़ी भी एक पॉइंट है यहाँ पे और इस पॉइंट के चारों ओर ये आपकी घड़ी है और घड़ी में जो है आपकी 2 लाइनें होती हैं इस तरीके से, 2 लाइनें इस तरीके से बनी होती हैं और आपकी जो आवर्स वाली जो सुई है ये 12 है, ये आपका 6, ये आपका 3 और ये आपका 9। ठीक है, आवर्स वाली जो सुई है वो सुई जो है इस तरीके से यहां से चलती है और पूरा जो रोटेशन है वो करती है आवर्स वाली सुई, 12 घंटे में वो एक रोटेशन करती है। ठीक है, फिर अगले 12 घंटे में वो फिर दोबारा रोटेशन करती है। तो इस पॉइंट के चारों ओर वो कितना एंगल बनाएगी, जब आप एक पॉइंट के चारों ओर जो है वो कितने डिग्री मान लिया है आपने कि 360 डिग्री होता है, ये आपने मान लिया है कि 360 डिग्री होता है एक पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल है। तो अब आप आवर्स वाली जो सुई है वो 12 घंटे के उसमें 2 रोटेशन करती है ना, पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में वो 2 बार रोटेशन करती है। तो वो कितना एंगल बनाएगी, एक बार में 360 और दूसरी बार रोटेशन किया तो उसने कितना बनाया 720 डिग्री। ठीक है, कितना बनाया उसने 720 डिग्री। अब जो आवर वाली जो सुई है उसने 720 जो डिग्री बनाया, 720 डिग्री बना लिया। ठीक है, अब जो 1 डिग्री का, ये तो 720 डिग्री हो गया उसका, तो 1 डिग्री का जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्या करते हैं 720/12 मिनट्स। एक डिग्री जो है वो मिनट की फॉर्मेट में निकालने के लिए ये कितना हो गया 60 मिनट्स, कि जो 1 डिग्री जो है वो आपका किसके इक्वल होगा 60 मिनट के इक्वल होगा। और इसको जो है वो 60 एक डैश करके भी लिखा जाता है, एक डैश, 60 के ऊपर 1 डैश लगा दिया मतलब 60 मिनट की बात हो रही है। तो 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल। अब सेम बात जो है वो मिनट की भी आती है। अब यहाँ पे जो 1 मिनट है वो आपका 60 सेकंड का, जैसे टाइम होता है ना सेम वही कहानी है इसकी भी। 60 सेकंड, सेकंड को हम किस तरीके से लिखते हैं डबल डैश से। यहाँ पे 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड और 60
डबल डैश से लिखा जाता है। ये इसकी मेजरमेंट होती है। और इसने मेजरिंग कहां से किया? सबसे पहले इसने पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री एंगल मान लिया, फिर इसने घड़ी का एग्जांपल उठाया, पूरे दिन के टाइम की कैलकुलेशन की। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा डीपली जाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर कि किस तरीके से इनको बाइफ्रिकेट किया जाता है, फिर उनको 60 और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है वो बहुत बेसिक बेसिक जो है, जो आपको मालूम होना चाहिए, वहीं तक का उठा रही हूँ डाटा। जो तो ये जो है ये 720 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 बार जो आवर्स वाली जो सुई है वो 2 बार रोटेशन करती है। और इसने मेजरमेंट निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया कि 1 डिग्री जो है वो होगा जो टोटल आवर्स वाली जो सुई है उसने कितना एंगल टोटल बनाया है 24 घंटे में, उसको आप डिवाइड कर दो 12 से। 12 क्यों लिया? क्योंकि जो एक रोटेशन उसने पूरा जो किया था उसमें 12, जो एक रोटेशन में 12 जो ये सर्कल था उस पे 12 कट लगाए हुए हैं। उन कट्स की वजह से इसने 12 से डिवाइड कर दिया टोटल टाइम को। पूरे 24 घंटे में जो टोटल टाइम, जो टोटल एंगल जो उसने बनाया था उसको उस 12 कट्स से डिवाइड कर दिया, जिसमें वो निकल के आया कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। और फिर उसने ये भी सेम इसी पैटर्न से किया। फिर 1 जो मिनट है वो आपका 60 सेकंड के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक का डिटेल आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, अगली चीज बताती हूँ इसके बारे में। तो ये जो डिग्री मेजर जो है आपका, ये डिग्री मेजर के अंदर जो एंगल जो लिए जाते हैं वो किस तरीके में लिए जाते हैं। जैसे ये आपने वो जो रोड ली थी, इसने यहां से फिक्स कर दिया आपने, ये जो मार्कर है मैं इससे बता रही हूँ, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये पूरा घूम के आया और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। ये फिक्स पॉइंट था और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो इसने कितना एंगल बनाया? जो एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल था वो कितना बताया था? अभी 2 मिनट पहले मैंने 360 डिग्री बताया था। और अब इसने जो है आधा रोटेशन लिया है, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। आपको पता भी होगा, फिर भी मैं 1-2 बातें और बता देती हूँ। अब जो ये है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो यहाँ आया है, ये रोटेट करके यहाँ ना रुके और यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए, ये आ जाए यहाँ पे। तो यहां से लेके और यहां तक का जो रोटेशन है ये कितना हो जाएगा? ये वाला जो है वो कितना बनेगा? 270 डिग्री। 90 और इंक्लूड हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना ये वाला, तो 180 के अंदर 90 और ऐड हो जाएगा, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। अगर ये सेम इधर से ना होके और ये इधर नीचे की तरफ अगर आ जाए, ये यहां से ना होके ये नीचे की तरफ आ जाए, मान लो ये नीचे की तरफ 30 डिग्री आ गया। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो नीचे की तरफ आ गया है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? -30 डिग्री। ये मैंने थोड़ा सा रिपीटेशन बताया है, वैसे तो आपको पहले से पता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा रिपीटेशन बताया है कि किस तरीके से एंगल मेजर किए जाते हैं। ये जो डिग्री मेजर होता है, मैंने आपको ये नहीं बताया, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया था, ये मैंने नहीं बताया। जो डिग्री मेजर है, जैसे आपका 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन वाला जो मेथड था वो तब हो रहा था जब आपके रोटेशन रिपीट हो रहे थे, तब इस मेथड को यूज किया जा रहा था। तो डिग्री मेजर जो है वो कब यूज किया जाता है? डिग्री मेजर तब किया जाता है जब आपके रोटेशंस जो हैं वो पूरे तरीके से कंप्लीट ना होके कहीं पर अधूरे रह जाते हैं। कि मान लीजिए जो है एक पॉइंट के चारों ओर जो है रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया और दूसरे रोटेशन में यहां पे आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो एक रोटेशन तो इसने कंप्लीट कर दिया और दूसरे रोटेशन में मान लेते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बना, ये वाला और ये वाला, तो एक कंप्लीट जो किया तो वो तो हो गया 360 डिग्री, और प्लस जो इसने एक कंप्लीट करने के बाद जो ऊपर का लिया वो कितना लिया मैं बता रही हूँ 45, तो ये और ऐड करके ये कितना बन जाएगा 405 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा। समझ गए कि जब जो रोटेशन है वो कंप्लीट, या तो कंप्लीट हो गया, एक बार हो गया या 2 बार हो गया, लेकिन जो टर्मिनल पॉइंट है वो किसी अधूरे पॉइंट के ऊपर रुक गया है, वो कंप्लीट के ऊपर ना आके अधूरे पे आ गया, या फिर पूरा कंप्लीट उसने किया ही नहीं। जैसे इनमें कंप्लीट रोटेशन हुआ ही नहीं, ये यहां से गया और यहां पर रुक गया टर्मिनल पॉइंट, तो 180 डिग्री का आ गया, यहां से गया तो ये यहां पे रुक गया तो 270 का आ गया, तो कंप्लीट रोटेशन हुआ नहीं। तो जब कंप्लीट रोटेशन नहीं होते या होने के बाद कुछ ऐसी जगह पर स्टक हो जाते हैं जहां पे कंप्लीट रोटेशन नहीं होते, तो वहां की जो मेजरमेंट जो ली जाती है वो हम किससे लेते हैं? डिग्री मेजर से लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको दोनों का पता चल गया होगा ये कब यूज किया जाता है और ये डिग्री मेजर कब यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा जो थर्ड है, थर्ड जो आता है वो आता है रेडियन मेजर। ये आपके लिए नया है बट ये इसी से निकला है। डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में जो है वो कनेक्शन होता है, इनके बीच में जो है वो रिलेशन होता है कुछ, यहीं से निकला है ये रेडियन मेजर। रेडियन मेजर कब यूज में आता है? जब आपकी सर्कुलर टाइप की
सर्कुलर टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, जब सर्कल के ऊपर आप चल रहे होते हो, सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है, तब रेडियन मेजर किया जाता है। शुरुआत कहां से हुई, इसको कहां कैसे निकाला गया? तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना, तब क्या किया था, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि एक यूनिट सर्कल ले लिया। मैं यहाँ पे यूनिट सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, यूनिट सर्कल तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि यूनिट आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। यूनिट सर्कल मतलब वन रेडियस, जो रेडियस है वो आपका 1 होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि 1 की फॉर्म में होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या पैरामीटर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इसने जिस किसी ने भी किया, उसने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका रेडियस जो था वो 1 था। अब जो ये रेडियस है, एक यहां से चला, बंदे को छोड़िए आप ये मान के चलिए एक छोटा सा सर्कल है और उसके ऊपर चींटी चल रही है, ठीक है? ये बात तो समझ में आएगी आपको कि उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। चींटी यहां से चली, इस पॉइंट से चलती हुई वो एक ऐसी पॉइंट तक पहुंच गई है, उन्होंने कहा कि वो चलते चलते यहां तक पहुंच गई है, और ये जो लेंथ है ये भी यूनिट कवर कर ली है उसने, ठीक है? अब जो ये जो है, ये वाली जो है ये रेडियस है सॉरी, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है? तीनों ये आर्क बोली जाती है, यहां से लेके और यहां तक जो ट्रेवल हुआ है, जो चींटी ट्रेवल हुई है, इसको हम आर्क बोलते हैं, और ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जब ये यूनिट और ये यूनिट, तो कह रहा है कि ये जो एंगल जो इसके बीच में बनेगा, ये भी क्या कहलाएगा, 1 रेडियन के बराबर कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किस तरीके से मेजर किया उसने कि यूनिट सर्कल लिया, यूनिट आर्क के ऊपर ट्रेवल किया, और जो एंगल बन के आया वो आपका यूनिट रेडियन आया, 1 रेडियन बन के आया। अब इस पे ध्यान से देखो, ये 1 रेडियन आ गया। अब जैसे जैसे आप इसके ऊपर ट्रेवल करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी जो आर्क वाली जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, आपका रेडियन बढ़ता चला जाएगा। भाई रेडियस तो चेंज होने वाला है नहीं उसका, तो लेकिन जो रेडियन है, जो ये आर्क है, जैसे जैसे आप ट्रेवल करेंगे ये आपकी बढ़ती चली जाएगी, और आप ट्रेवल करते 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 वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गए, ठीक है? आप क्या किया, आपने यहां से शुरू हुए, और जो है वो जो चींटी है वो आपकी चलती 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 वापस यहीं पर आ गई है। अब उसने कितना पाथ कवर किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो पॉज करके सोच के देखिए उसने कितना पाथ कवर किया है। ये जो बात मैं पूछ रही हूं ये आप करके आए हैं 10th क्लास तक, बट जो शब्द आप बार बार यूज करके आए हैं वो शब्द मैं नहीं बोल रही हूं, क्योंकि मैं आपकी कॉमन थिंकिंग है उसको चेक करना चाह रही हूं। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो पाथ है, जो यहां से चींटी ने चली और वापस से वो यहीं पर आ गई, ये जो पाथ है ये कितना कवर किया उसने, कितना किया, 2 पाई, जो कि क्या है, सरकमफ्रेंस। पढ़ के आए ना ये शब्द, बहुत बार पढ़ के आए हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस, एरिया, सब कुछ पढ़ के आए हैं। मैंने 2 पाई क्यों लिखा है, 2 पाई आर पढ़ के आए हो, बट आर यहाँ पे क्या है, 1, रेडियस क्या है 1, इसलिए मैंने सरकमफ्रेंस क्या कहा है, 2 पाई। 2 पाई जितना जो पाथ है वो उस चींटी ने कवर कर लिया है, ठीक है? अब आप देखिए ये जो पॉइंट है, और इस पॉइंट के चारों ओर चींटी ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल जो है, पूरा एक रोटेशन जो है वो कितना एंगल बनता है, कितना बनता है, 360 डिग्री। तो ये जो 2 पाई है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। किसके इक्वल है, 2 पाई जो है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है आपका, यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि 2 पाई जो है वो हमारा 360 के इक्वल है। और 2 पाई क्या है, 2 पाई रेडियन है। जो ये जो यूनिट जो है, ये जैसे जैसे ये 1 रेडियन था, जैसे जैसे बढ़ेगा, फिर 2 रेडियन, फिर 3, फिर 4, फिर 6, तो पूरे की जो लेंथ के इक्वल ये 2 पाई क्या कहला रहा है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 360 डिग्री के इक्वल है। 2 पाई रेडियन की जो अमाउंट है, जो ये लेंथ है, ये 360 डिग्री के इक्वल है। डिग्रीज के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं हम। यहां से जो है 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, 360 ओवर 2 पाई, विच इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। 180 मतलब 180 डिग्री। मैंने कहा था ना आपको कि ये जो डिग्री जो है, डिग्री और रेडियन के अंदर कनेक्शन है, रिलेशन है आपस में, एक फॉर्मूला है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि 1 रेडियन जो है 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको, ये बात अच्छे से क्लियर हुई कि कैसे यूनिट सर्कल लिया गया, वहां से फिर 1 रेडियन की
वैल्यू फाइंड आउट करी गई, बताया गया कि इसको 1 रेडियन कहेंगे। फिर वो जो 2 पाई सरकमफ्रेंस के इक्वल आया कि वो चलते चलते वो पूरी उसके ऊपर, मैं रिपीट करवा रही हूँ सारी बातें, कि वो पूरे के पूरे उसके ऊपर घुमा घुमा तो उसने पूरा सरकमफ्रेंस ले लिया, सरकमफ्रेंस 2 पाई आया। और हमें पता है कि पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है, और ये जो कवर किया है वो 2 पाई रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल हो गया। यहां से हमने 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आपको पता चल गया 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई। और यहाँ पे जो पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू चलती है 22/7, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, मैं इससे आगे एक क्वेश्चन आपको अभी अराइज करूंगी। अब बच्चों आप ना एक बात सोच के देखिए, अभी तो ये जो यूनिट सर्कल जो हमने लिया, इसका रेडियस भी यूनिट ले लिया और इसकी जो आर्क लेंथ थी वो भी यूनिट ले ली। अब आप सोच के देखिए, एक दूसरी मैं सिचुएशन देती हूँ आपको। मैंने अब सर्कल जो है वो डिफरेंट ले लिया, मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r, ठीक है, और जो चीटी है वो यहां से चल के और जहां कहीं भी गई यहां तक चली गई, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने ले ली l, कि l डिस्टेंस चल के वो यहां से लेके और यहां तक चली गई। ये जो है ये आपकी जो है ये मैंने ले ली r रेडियस, r तो रेडियस है ही, वो तो सेम ही रहेगी हर जगह पे। ये r रेडियस ले ली और वो यहां से चल के और यहां तक चली गई और l डिस्टेंस उसने ली। अब मुझे ये बताइए ये जो एंगल जो है ये अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? वहां पे तो यूनिट सर्कल था, यूनिट सर्कल करके और हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो है अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोच के देखिए वीडियो पॉज करके, और अब आप खुद सोच के देखिए कि अब कैसे फाइंड आउट करें इसको। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो जो था, जो शुरू में जो मैथमेटिशियन आए उन्होंने इस तरीके से करके देखा, तो ये वैल्यूज आ गई, उन्होंने निकाल दिया। अब उन्होंने ये डिफरेंट मेथड लिया और डिफरेंट मेथड पर भी ट्राई करके देखा, फिर निकाला और वहां से निकला एक फॉर्मूला। ये मैं इसको एंगल को कह रही हूँ थीटा। तो जो थीटा जो एंगल है वो यहाँ पे जो निकल के आता है वो निकलता है ये आर्क लेंथ जो उसने कवर की है वो लेंथ और उसका रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो है वो थीटा एंगल आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे थीटा निकल के आएगा वो रेडियन में ही निकल के आएगा, यहाँ पे आप डिग्री में नहीं कह सकते, ये बात आप ध्यान रखना। ये रेडियन में निकल के आता है, फिर हम इसको ये जितना भी रेडियन में निकल के आता है 1 रेडियन उस डिग्री के इक्वल होता है, फिर हम उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिग्री में निकाल के लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ये थीटा जो निकल के आता है, जो आर्क लेंथ और रेडियस की हेल्प से निकल के आता है, वो हमेशा रेडियन में ही निकल के आएगा। उसको कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन भी करवाऊंगी इसी तरीके के, कि रेडियन को उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको। तो इस रेडियन को जो है वो डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे जो 2 फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। डिग्री मेजर कि डिग्री को में जो है मेजरमेंट कैसे किया जाता है, वो इज इक्वल टू होता है 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई जो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, ये रेडियन मेजर कौन सा होता है? जो यहां से रेडियन मेजरमेंट निकल के आता है ना, वो जो रेडियन मेजरमेंट होता है, वो जो वैल्यू होती है वो एज इट इज उठा के यहाँ पे रखी जाती है और इससे मल्टीप्लाई की जाती है, फिर ये डिग्री में वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी। इसी तरीके से जो दूसरा फॉर्मूला है वो है रेडियन के लिए, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर किस तरीके से किए जाते हैं, वो इसका उल्टा हो जाता है, पाई ओवर 180, ये उल्टा हो जाता है। जैसे ये यहां पे रह गया और इसको इधर लेके आएंगे तो पाई ओवर 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। डिग्री मेजर, ये 2 फॉर्मूले आपके पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों को ध्यान में रखना कि कौन सा किस तरीके से। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में क्या करते हैं, डिग्री मेजर वाले में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 वाला फॉर्मूला। पाई बाई 180 जैसे ही किया आपने, वो वैल्यू कुछ और ही देगा, फिर आपकी वैल्यू कुछ और ही आएगी, तो वो जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन जो होता है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है, वैसे भी आपसे कन्वर्ट करवा के पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो क्या कितनी आएगी, डिग्री में कितनी आएगी, रेडियन में कितनी आएगी। रेडियन की दे रखी होगी डिग्री में पूछ ली जाएगी, डिग्री में दे रखी होगी वो रेडियन में पूछ ली जाएगी। ऐसे में क्वेश्चन अभी करवाऊंगी थोड़ी देर में। कुछ जो है कुछ स्टैंडर्ड जो है वो मैं वैल्यूज आपको बता देती हूँ, एक टेबल है उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको भी रब करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना रही हूँ जिसमें आपको बताऊंगी कि डिग्रीज जो है वो डिग्रीज कितने रेडियन में होती है। एक तरफ डिग्री होंगे और एक तरफ आएगा रेडियन, ठीक है। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल होता है। जैसे 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल होता है।
90 डिग्री जो है वो π/2 रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। और 270 डिग्री जो है वो होता है 3π/2 रेडियन के इक्वल। और 360 जो है ये आपको पता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो डिग्री और रेडियन में आपको डायरेक्टली मालूम होनी चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इन बातों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वो पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आपको लगानी पड़ेंगी और डायरेक्टली लगा के जो फॉर्मूलेज के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अगर पता ही नहीं होगा तो फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए ये डायरेक्ट आप याद कर लेना, निकालनी आ जाए निकाल के याद कर सको तो निकाल के याद कर लेना, अगर डायरेक्टली याद रख सको तो डायरेक्टली याद रख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद करवाती हूँ मैं आपको 2 क्वेश्चंस जिनका जो इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेंगे। हाँ तो बच्चों, तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो, अपना कंसेप्ट लगा के देखिए आपको कितना कवर हुआ है, कितना ध्यान में है, कौन सी वैल्यूज ध्यान में है, कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये चीज आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आगे मैं करा रही हूँ, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। जो वैल्यूज हैं वो रेडियन मेजर में दी हुई है आपको और इनको डिग्री में हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है कि 1 डिग्री, ऐसे नहीं लिखती हूं मैं, वैसे लिख देती हूँ, 1 डिग्री जो है वो आपको अच्छे से पता है कि किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई, सॉरी 1 रेडियन। 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री, इसके इक्वल होता है। ठीक है, यहां पे जो है ये कितना दिया हुआ है, 18/5 पाई रेडियन, रेडियन में दिया हुआ है ये आपको। तो जो 18/5 पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री ओवर पाई मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू रहेगी वो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 पाई, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, पाई कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या रह जाएगी, ये कुछ आएगी 5 315 और 636 और ये वैल्यू अप्रोक्स आई थिंक आएगी 648 डिग्री, ये आएगी ये वैल्यू। ठीक है, 648 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। तो अब आप इस वैल्यू के ऊपर देखिए और आप खुद से दिमाग लगा के देखिए, ये 648 डिग्री का जो एंगल है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब आप रोटेशन देखने की कोशिश कीजिए कि रोटेशन कितना आएगा। अब देखिए ये जो है, ये रोटेशन कितना आएगा एंगल के अंदर, 1 पॉइंट से जो है वो 1 रोटेशन जो है वो कितना होता है, 360 इसने कंप्लीट कर लिया। पॉजिटिव है इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूं, अगर नेगेटिव साइन होता तो उल्टा चलते हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये जो है 360 तो जा चुका है। ठीक है, दोबारा अगर 360 हो गया तो 720 हो जाएगा और 720 में अभी कुछ वैल्यू बाकी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 360 के अंदर जो है मैंने 90 जो है वो प्लस किया तो 0 और ये 5 और 450। ठीक है, तो मतलब ये जो सेकंड जो राउंड होगा वो 90 तक तो आया है, 90 तक तो आया है। फिर इसके अंदर जो है 90 और ऐड करके देख लीजिए, 0 4 5 540, फिर और 90 तक भी आया है, मतलब यहां तक आया है। ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। 1 राउंड लिया 360 आ गया, फिर 90 तक पहुंचे 450 एंगल कवर कर लिया, फिर 90 और क्या 540 कवर कर लिया। अब 90 अगर और कवर करवाया तो ये क्या बन गया 0 3 6 630, मतलब 90 अब भी 648 के ऊपर जा रहा है, तो मतलब इससे तो वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब 90 और भी कवर किया है, तो मतलब नीचे वाली जो ये लाइन आती है ना 90 डिग्री यहां तक फिर से आया है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कितना बच गया, अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 18 डिग्री बच गया। तो जो 18 डिग्री है वो लगभग ऑलमोस्ट यहां तक ये जो है ये एंगल बनाएगा, ये एंगल बनेगा। ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन और दूसरा जो है वो कंप्लीट होने में कुछ एंगल अभी बाकी है, कुछ एंगल यहां तक जाके ये आपकी इनिशियल लाइन होगी और ये आपकी टर्मिनल लाइन होगी। ये जो एंगल है ये आपको ये बता रहा है कि इतना रोटेशन हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज का लगा लीजिए रोटेशन, मैं पर्टिकुलर शब्द बोल नहीं रही हूं इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, किसी भी चीज का रोटेशन लगा लीजिए। कोई व्यक्ति था और वो रोटेशन कर रहा था, या आप व्हील का रोटेशन लगा लीजिए, या कोई भी रोटेशन लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये कह दीजिए एक पार्क के अंदर हम घूम रहे थे और हमने यहां तक जो है वो घूमना किया, यहां से शुरू हुए और यहां तक गए, तो आपने इतना रोटेशन किया। ये आपकी रोटेशन बता रहा है 648 डिग्री एंगल।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि -3 रेडियन। अब वही बात, 1 रेडियन किसके इक्वल है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल है। -3 रेडियन किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री बाई पाई मल्टीप्लाई -3। अब जो पाई है, पाई की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। यहां पर तो क्या था कि पाई की फॉर्म में आ गया था, तो इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे इस वैल्यू को रखा जाएगा। तो वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे 180/22/7 मल्टीप्लाई -3। ये -3 इसके साथ में चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है ये काउंट होके जो है ये आप कर लेना कैलकुलेट। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 171/18/22। ये कुछ ऐसे वैल्यू आएगी। ये आप समझ रहे होगे ना मैंने कैसे लिखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और फिर इससे इसमें एडिशन करना, तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन ओवर 22 इसके बराबर आ जाएगा। ये मैंने क्या लिखा है कि ये तो कंप्लीट आ चुका है, ये तो कंप्लीट आ चुका है, ये 171 डिग्री तो आ चुका है, और ये जो है ये 1 डिग्री पूरा होने में अभी अधूरा है। तो कितना अधूरा है, अधूरापन किससे निकालेंगे, मिनट और सेकंड से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 1 जो है 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट। और ये जो है ये कुछ जो है कंप्लीट डिग्री नहीं है। ठीक है, तो 18/22 जो डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 मिनट मल्टीप्लाई 18/22। मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रही हूं अब इसको, क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री में तो कवर होता तो इसी के अंदर आ जाता। कंप्लीट डिग्री तो बनी नहीं है, तो कंप्लीट नहीं बनी, तो अब हम इसको मिनट और सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये आप जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग ये वैल्यू बनेगी आपकी 49 मिनट्स 1/11। ये कुछ इस तरीके की बनेगी। ये भी कंप्लीट नहीं बनेगा मिनट्स के अंदर, ये 49 मिनट्स हो गई और 1/11। तो जब ये इसके साथ जुड़ेगी तो ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 171 डिग्री, फिर 49 मिनट्स और ये 1/11। अब 1/11 जो है वो मिनट का कुछ हिस्सा बच गया है, और मिनट के हिस्से को क्या बोलते हैं, सेकंड। कि मिनट जब कंप्लीट नहीं होती है तो मतलब कुछ सेकंड कंप्लीट हुई है। अब ये सेकंड की फॉर्म में निकालेंगे। अब आपने ये पढ़ा था कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे कितनी मिनट है, 1/11 मिनट जो है वो किसके इक्वल होंगे, 60 मल्टीप्लाई 1/11 जो है सेकंड के इक्वल। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स जो है, अप्रोक्स लिख रही हूं मैं, ये 5 सेकंड के इक्वल आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/11 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 सेकंड। तो ये एग्जैक्ट एंगल ये निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, ये निकालने का पैटर्न पता चल गया होगा। पहले हम डिग्री के अंदर निकालेंगे, डिग्री के अलावा जो पोर्शन बच गया है उसको फिर हम मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट के साथ में जो बच गया पोर्शन है उसको हम फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उस एंगल को बताएंगे कि ये एंगल जो है ये कितना एंगल है। माइनस भी साइन लेगा, ये साथ में माइनस भी आएगा, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया, वो माइनस में भी है, तो माइनस एंगल भी साथ में रहेगा। तो ये -171 डिग्री 49 मिनट्स और 5 सेकंड, ये इतना एंगल बनाएगा। ये देखो जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये जो है ये यहां से जो है ये शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ 180 जाके यहाँ पे बनेगा, जो इसके अपोजिट में आएगा 180 जाके वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये 180 से पहले ही रुक गया। लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो किधर क्या आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और ये इसकी कंप्लीट नहीं जाएगा। 180 तो यहाँ हो गया, लेकिन ये क्या है 171, ये कुछ इस तरीके से एंगल आएगा, ये बनेगा 171 डिग्री। और ये जो मिनट वो है, ये वाली जो है ये वैल्यू देख रहे हैं, ये बहुत बारीक होती है, बहुत माइनर होती है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ये दिखाई पड़ती हैं आपको। आप डायरेक्टली इस तरीके से देख भी नहीं पाओगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर लिखी हुई होती है ये मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यू। ये कुछ मतलब माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, और जो बहुत बारीक चीजें होती है ना उनके मेजरमेंट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। समझ गए हो, ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो ये जो रोटेशन है ये लगभग इतना आएगा, और ये नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर रेडियन मेजर निकालना होगा और डिग्री मेजर में दे रखा होगा। ठीक है, हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पर मैं रेडियन मेजर्स पूछ रहा है ये, और जो डिग्री मेजर के अंदर वैल्यूज आपको
दी हुई है। ये इजी होते हैं उनके कंपैरिजन में, उनमें वैल्यूज निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मिनट और उनको कन्वर्ट करना, लेकिन ये इजी होते हैं, ये डायरेक्टली आपको इजीली मतलब निकाल सकते हैं आप, इतना प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। तो ये पहला जो है वो आपका क्या दे रखा है कि 35 डिग्री आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो डिग्री को रेडियन में निकालना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री ओवर पाई, इसके इक्वल। अब हम इसको उल्टा कर लेते हैं, ये डिग्री में दिया हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री जो है कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो हम उल्टा कर लेंगे, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ पे कितनी डिग्री दी हुई है, 35 डिग्री। 35 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 35 रेडियन, ये रेडियन के इक्वल हो जाएगा। यहां पर ना बेटा एक चीज को ध्यान में रखना, ये जो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 35 आ गया ना, यहाँ पे पाई की वैल्यू मत रखना जब रेडियन में इस तरीके से पूछ रखा हो, लेकिन जब आंसर जो आपके गिवन हो ना, उन आंसर्स के अंदर आप ये देख लेना कि पाई की फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वैल्यू डाल के आप फिर निकाल के देखना, लेकिन ये काम पहले ही कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों की बात कर रही हूं मैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आंसर के अंदर पहले देख लीजिए कि पाई की फॉर्म में है कि नहीं है तो इस पाई को चेंज मत करो, फिर एज इट इज रहने दो, इसको डायरेक्टली कर दो। ये क्या हो जाएगा, 5 7 एंड 36, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 पाई बाई 36 रेडियन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर पाई की फॉर्म में दे रखा है तो इस वैल्यू को डायरेक्टली निकाल के ले आइए, अगर नहीं दे रखा है तो फिर इसको 22/7 की फॉर्म में करके और पॉइंट की फॉर्म में जो भी आएगा वो आपका रेडियन आ जाएगा। वैसे तो मोस्टली आपको पाई की फॉर्म में ही दिया हुआ मिलेगा, रेडियन वाली जो वैल्यूज है ना वो पाई की फॉर्म में पक्का दी हुई मिलेंगी आपको। डिग्री वाला जो आता है ना उसमें गड़बड़ करते हैं, उसमें फिर पाई एज इट इज नहीं रखना होता, वहां पे वैल्यू आपको 22/7 रखनी ही पड़ती है, वहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है जब डिग्री के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जो है इसको आप क्या करेंगे, ये देखो डिग्री है, ये मिनट के अंदर दे रखा है, पहले तो आप इसको पूरा का पूरा डिग्री की फॉर्म में ले आओ। मिनट और सेकंड भी अगर दे रखे होते तो उसको भी सबसे पहले डिग्री की फॉर्म में लेके आओ, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ना जो रेडियन में निकालने की वो डिग्री की फॉर्म में अवेलेबल है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल है। तो पहले तो हमें इसको पूरा का पूरा डिग्री की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब हमें सीधा सीधा पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो जो है वो आपका 30 यहां से जो है 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल हो गया, ये डिग्री में ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अब जो 30 मिनट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, ये कितना हो गया 1/2 डिग्री। जो 30 मिनट है वो किसके इक्वल आ गया 1/2 डिग्री। अब वो यहां पे रख दो, तो 7 डिग्री और 30 मिनट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 1/2 और ये कंप्लीट डिग्री। ऐसे ये भी डिग्री की फॉर्म में लिख लाए ना आप, और लिख के आपने इसके साथ में रख दिया, 1/2 था वो और वो आपने रख दिया। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 15/2 डिग्री, ये डिग्री के फॉर्म में आ गया। अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल। तो जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो 7 डिग्री 30 मिनट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 15/2 डिग्री मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180, ये आपका रेडियन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इनको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जी, ठीक है। कर लोगे आप, आई होप आप कर लोगे। पाई जो है पाई की वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ना आपको रेडियन के अंदर वो पाई को रहने दीजिए, वो डिग्री के अंदर प्रॉब्लम करता है, रेडियन के अंदर प्रॉब्लम नहीं करता है। ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या आएगी 15 5 36 3 12, तो ये कितनी आ जाएगी पाई बाई 24 रेडियन, लीजिए निकाल दिए, ठीक है। पाई बाई 24 रेडियन ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है आपको अजीब सा लगा होगा, कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आपने नई नई सीखी हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इनके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से जो है आपको फॉर्मूले और वैल्यूज जो हैं वो कंसेप्ट और वैल्यूज जो है वो सारी की सारी अच्छे से ब्रेन में बैठ जाएंगी और आपको क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली भी वो वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी, ठीक है। तो इनके ऊपर अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।